नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के इस सेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। चाहे आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की या एसएससी की या किसी भी स्टेट एग्जाम की, आज की ये क्लास अपने आप में शानदार होगी, अभूतपूर्व होगी। मैं यहाँ पे 1 2 3 मिनट मतलब 2 3 मिनट आपको देना चाहूंगा ताकि अदर स्टूडेंट्स भी क्लास में जुड़ जाएं जो शायद थोड़े लेट होने वाले हैं या लेट हो रहे हैं। तो मैं 2 3 मिनट दे दूं। याद रखिएगा, जब आप क्लास की शुरुआत से जुड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को समझने को मिल जाता है, ठीक है ना। देखने को समझने को मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहाँ पे आज के सेशन में बहुत ही अच्छे से मजेदार ढंग से चीजों का आज आनंद उठाएंगे। मैं ये सबसे कहूंगा कि देखो, आज का जो सेशन है वो अपने आप में अभूतपूर्व कैसे साबित होगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद कोई थियरी क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। मैं बहुत दिनों के बाद कोई थियरी क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस थियरी क्लास का पूरा आनंद उठाएंगे, ठीक है। तो अगर अब आपका आदेश हो तो मैं शुरू कर दूं आज का अपना थियरी क्लास। आज का टॉपिक भी मैंने जानबूझ करके ऐसा चूज किया कि हर स्टूडेंट के लिए जो आज मुझे देख रहा है उसको कम से कम ये तो हो जाए कि भैया आज 2 नंबर सेशन में तय है। हाँ, बफरिंग हो रही होगी कुछ स्टूडेंट के लिए, वो मैं देख लेता हूं कि क्या दिक्कत चल रही है, ठीक है ना। ये बफरिंग ठीक है, तो वेट कर लो, एक हो जाए। वेट कर लो थोड़ा सा, मैं वेट कर लो, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है ना। वेट कर लीजिएगा। लेट है, बताइएगा। अभी बफरिंग सही हो जाए उसके बाद। वेट, जस्ट वेट। थोड़ा सा मैं अदर स्टूडेंट को अवसर दे रहा हूं कि वो जुड़ जाएं, उसके बाद मैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं हमारे कुछ यूट्यूब पे स्टूडेंट हैं जो बफरिंग का सामना कर रहे हैं, ठीक है ना, जो बफरिंग का सामना कर रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि कैसे उसको हम लोग बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वेट करिएगा। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि मतलब मेरी वॉइस आप लोगों के लिए क्लियर है? क्या मैं ये उम्मीद करूं कि मेरी वॉइस आप लोग के लिए क्लियर है? बताइए, क्लियर बताइएगा कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर जा रही है? हाँ, बताना मुझे। हाँ, और क्या मैं आप लोगों को क्लियर दिख रहा हूं? बताइएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, कोई नहीं। बताइएगा। अगर सब कुछ दोबारा, ये तो बहुत पीछे चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ? ये तो देखो, इस वीडियो में अंतर देखो।
क्या सही है? क्या सब कुछ अब सही है? बताइएगा मुझे, क्या अब सब कुछ सही है तो मैं क्लास स्टार्ट करूं? अगर अब सब सही है, नहीं, मैं 1 मिनट वेट कर लो। मैं एकदम पूरे, एक तो जो शुरू में 2-4 मिनट अगर नेटवर्क इशू की वजह से डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं मन कहीं ना कहीं बड़ा व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि यार ये चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो खैर वो सारी चीजों से ओवरकम होते हुए हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल सब लोग एक बार अपने मूड को रिफ्रेश करो, एकदम नेटवर्क की तरह, कि भैया नहीं, अब मूड रिफ्रेश करेंगे और कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, और उस क्रम में जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है मेरे भाई, वो बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म के ऊपर है। वैसे तो मैं जनरली बिलीव करता हूं कि आपको जो ये मैं लेक्चर है, वो आप देखोगे तो जो मेरी पीपीटी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी हुई है, लेकिन आज की तारीख 12 मार्च आपको याद होनी चाहिए कि किसी ने कुछ ऐसा पढ़ाया कि क्लास में ही याद हो गया। वो उस एनर्जी के साथ हम लोग को क्लास लेनी होगी, वो उस क्षमता के साथ हम लोग को क्लास लेनी होगी। और बहुत दिनों के बाद, मतलब आज 12 मार्च को आपके हरियाणा के नए मुख्यमंत्री भी मिल गए कि मैं नायब सिंह सैनी शपथ ले रहा हूं। तो मैं आशुतोष यहां पे शपथ लेता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ जाए। हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सब जो कुछ लिखा हुआ है उसको मैं क्या करूंगा कि ब्लैंक पेज पर, मैं आपको ब्लैंक पेज पर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। खुद से लिख लिख करके मैं जब ब्लैंक पेज पे पढ़ाऊंगा तो वो ज्यादा मजेदार ढंग से, मुझे लगता है कि आपके लिए भी और हमारे लिए भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सही कह रहे हैं कि नहीं? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। तो एक बार सब लोग ओके 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 लिखिए कि यस सर स्टार्ट करिए। एक बार सब लोग ओके 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 लिखेंगे कि यस सर स्टार्ट कर दीजिए आज का लेक्चर। आज जो, अब मैं थोड़ी देर के लिए आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं, सबके कमेंट मैं कुछ देर के लिए ऑफ कर रहा हूं ताकि आप लोग क्या कर सके, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे सके। तो कमेंट मैं कुछ देर के लिए ऑफ करने जा रहा हूं, ठीक है ना। जितने मेरे पेड बैच के वाईटी के स्टूडेंट्स हैं मैं कमेंट ऑफ करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये लो, ये मैंने कमेंट ऑफ कर दिया आपके। देखिए आज हम लोग का टॉपिक है बौद्ध, और बौद्ध में भी हम लोग का जो टॉपिक है बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोग का महात्मा बुद्ध से संबंधित आज का लेक्चर है। 6वीं शताब्दी की बात है जब महात्मा बुद्ध, भारत में उसमें बहुत आर्यों का लगभग पूरा प्रभाव चल रहा था भारत के ऊपर। वैदिक युग अपने चरम पे चल रहा था। समाज कबीलों के रूप में और जनपदों और महाजनपदों के रूप में बटा हुआ था। उस समय एक धर्म का उद्भव हुआ जिसे आप बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो मैं, चूंकि हम लोग को एसएससी रेलवे स्टेट एग्जाम पे रहना है, तो मैं बहुत ज्यादा बैक में तो नहीं जाऊंगा। बौद्ध धर्म की शुरुआत हम तब से मानते हैं, बस कहानी सुनो, बस कहानी सुनना है। बौद्ध धर्म की शुरुआत हम तब से मानते हैं जब 563 बीसी में, कब, मैं इशारे के फॉर्म में लिखूंगा 563 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व कह ले या बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे बड़े ही संभ्रांत परिवार के थे, बड़े अच्छे कुल खानदान से बिलोंग किया करते थे। इनके जो फादर हुआ करते थे, अब थोड़ी देर तक बस सुनते रहो, इनके फादर और मदर, ठीक है ना, इनके फादर और मदर, इनके फादर कौन हुआ करते थे? सिद्धार्थ, ठीक है ना। इनके फादर जो सिद्धार्थ हुआ करते थे वो शाक्य सुदोधन, ठीक है, क्षमा करिएगा यहाँ पे मैंने सिद्धार्थ लिखा। इनके जो फादर हुआ करते थे सुदोधन, ठीक है ना, सुदोधन। ये जिस कुल से बिलोंग करते थे उसका नाम था शाक्य गोत्र। ये शाक्य गोत्र या कुल या वंश से बिलोंग करते थे। इनकी जो माता का नाम आपको कहीं कहीं महामाया तो कहीं कहीं लगेगा किससे रिलेटेड, माया देवी से, ठीक है ना।
तो याद रखना। तो महामाया, महामाया, ठीक है ना, महामाया, या कुछ जगह तुम्हें ये माया देवी लिखा हुआ मिलेगा। आज मैं आपको एक बात बता दूं, ये लेक्चर जो मैं 12 मार्च को, ये जो 2024 को जो ये मैं लेक्चर ले रहा हूं, देख लेना जब लेक्चर लास्ट में इंड होगा आज का, तो तुम्हें ये कैसा मिलेगा, याद करवा करके मिलेगा, ठीक है ना, याद करवा दूंगा मैं, बस भरोसा रख के चुपचाप सुनते रहो आने वाले समय तक। तो खैर 12 मार्च की बात छोड़ते हैं। तो इनके जो पिता माता, इनसे इनको एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। कहानी सुनो, ये जो पुत्र था उसको हम लोग किस नाम से जाने, तो सर उसे हम लोग जाने सिद्धार्थ के नाम से, ठीक है ना, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब पैदा हुए तो पर्टिकुलर किस जगह पे पैदा हुए, पर्टिकुलर अगर आप आज के संदर्भ में देखोगे तो जब महात्मा बुद्ध, अच्छा बौद्ध धर्म में हर एक चीज को सिंबॉलिक फॉर्म में दर्शाया गया है। जैसे जब ये अपने माता के गर्भ में थे, ठीक है ना, जब ये अपने माता के गर्भ में थे, कौन, महात्मा बुद्ध माता के गर्भ में थे, उस समय इस अवस्था को, माता के गर्भ के अवस्था को किससे मतलब कि मैंने कहा हर चीज को सिंबॉलिक फॉर्म में, तो वो किस चीज से दर्शाया गया है, आपके हाथी से, ठीक है ना, हाथी से उस चीज को दर्शाया गया है। जब महात्मा बुद्ध जन्म लिए, मतलब जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो उसको बौद्ध धर्म में कमल के फूल से, लोटस से दर्शाया गया है। और उस समय था कि पिता का गोत्र पुत्र को मिलेगा, तो सिद्धार्थ जो आगे चल के महात्मा बुद्ध कहलाए, उनका गोत्र शाक्य हुआ। इनका जन्म आधुनिक समय में देखोगे लुम्बिनी, ठीक है ना, लुम्बिनी नामक जगह में इनका जन्म हुआ था, जो आधुनिक नेपाल में पड़ता है, ठीक है ना, आधुनिक नेपाल में इनका जो रुमनदेही डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है ना, कपिलवस्तु लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में नेपाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, महात्मा बुद्ध का। इनके जन्म के बाद की बात देखो, इनका जब जन्म हुआ तो समस्या, अब जन्म तो हो गया, चलिए सर ठीक है, जन्म तो हो गया, और जन्म के बाद मैं थोड़े कुछ ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर लूं ताकि मेरा हाथ बीच में न रुके, मैं खूब सारा लिखता पढ़ता रहूं, ठीक है ना। अब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म के बाद इनको सिद्धार्थ कहा गया। सिद्धार्थ जन्म तो लिए, लेकिन सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिन बाद, अभी धीरे धीरे इसमें आनंद आएगा, कुछ दिन बाद इनकी माता का डेथ हो गया, सिद्धार्थ की माता का डेथ, ठीक है ना, माता का डेथ हो गया। इनकी माता का डेथ हुआ इसलिए इनकी आंटी या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, महामाया प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी, अच्छा कुछ किताब लिखते हैं कि ये इनकी मौसी थी, तो कुछ किताब में मिलेगा ये इनकी बुआ थी। दोनों तरीके का वर्णन आपको इतिहास में प्राप्त होगा। तो इनकी जो मौसी या बुआ थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने इनको पाला पोसा बड़ा किया, क्योंकि इनकी माता का तो डेथ हो चुका था। जब ये थोड़े बड़े हुए तो एक दिन इनके पिता सुदोधन के यहां कुछ संत टाइप के लोग मिलने आए। उन्होंने सुदोधन से मुलाकात की और कहा, सुदोधन तुम्हारा लड़का या तो बड़ा होकर के कोई बहुत बड़ा संत बनेगा या तो राजा बनेगा। ये दो भविष्यवाणी इस छोटे से बालक के लिए सुदोधन के सामने, इनके पिता के सामने की गई। जो इनके पिता सुदोधन थे, वो तो चाहते थे कि मेरा लड़का आगे चल के राजा ही बने, वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि उनका लड़का आगे चल के संत बने। लेकिन जो सिद्धार्थ की प्रवृत्तियां थी वो कुछ ऐसी थी, हमेशा शांत बैठे रहते थे, चिंतन मनन में लगे रहते थे, अध्यात्म में लगे रहते थे, ठीक है। ऐसी स्थिति में वैसे 70 to 80% किताब ये कहते हैं कि ये इनकी मौसी थी, लेकिन 20-30% ऐसी भी किताब है जो इनकी आंटी भी बुआ लिखते हैं। खैर, तो अब इनके मंत्रियों ने, किसके, सिद्धार्थ के मंत्री जो हुआ करते थे या सुदोधन के जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने एक दिन अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा, यार साधु कहे हैं कि मेरा लड़का या तो संत बनेगा या तो राजा, मेरा लड़का बड़ा शांत शांत रहता है, कुछ उपाय निकालो कि ये राजा ही बने, इसका मन थोड़ा सामाजिक कार्यों में लगे।
अब जो मंत्री लोग थे उनकी सलाह देखो, मंत्री का सलाह, वो क्या सजेशन देते हैं इनको चुलबुला करने के लिए सिद्धार्थ जी को कि इनका मन सामाजिक कार्यों में लगे। वो इनको सलाह देते हैं कि ऐसा है, इनके सामने नृत्य का आयोजन करो, बहुत सारी गर्ल्स आ जाएं, बहुत सारी नृत्यांगना आ जाएं और नृत्य करें। तो दरबार में रोज नृत्य का आयोजन होने लगा अक्सर इनके घर पे, लेकिन उसमें भी सिद्धार्थ का मन नहीं लगा। फिर मंत्रियों से सुदोधन ने दोबारा पूछा कि भैया तुम लोग का ये वाला उपाय तो काम नहीं किया, अब बताओ हम अपने लड़के को और क्या करें कि उसका मन सामाजिक कार्यों में लगे। ये लोग कहे सर अब इसकी शादी कर दो, अगर पहला वाला सलाह काम नहीं किया तो दूसरा वाला तो कर ही जाएगा। ऐसे स्थिति में जो ये आपके मंत्रियों के सलाह पे, ठीक है ना, मंत्रियों के सलाह पे क्या किया गया, इनकी शादी कर दी गई। शादी किसके साथ हुई? यशोधरा के साथ। और वो भी जानते हो तुम लोग, मजे की बात बताएं, यशोधरा इनकी पत्नी तो बनी, लेकिन उस समय सिद्धार्थ की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। ये आपसे पेपर में पूछता है, 16 वर्ष की एज में गौतम बुद्ध की शादी कर दी गई। शादी हुआ तो यशोधरा प्लस सिद्धार्थ, नहीं तुम लोग पढ़ते हो ये वेट्स, ये तन्नू वेट्स, मन्नू ऐसे करके पढ़ते हो ना, तो यशोधरा और सिद्धार्थ का शादी हुआ। शादी हुआ तो फिर रिजल्ट भी सामने आया और रिजल्ट के रूप में इनको एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, राहुल। नई नई शादी हुई थी तो कुछ दिन इनका मन लगा कि ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन फिर जस के तस हो गए सिद्धार्थ। तब इन मंत्रियों को दोबारा सुदोधन पकड़ा, यार तुम्हारे कहने पे मैंने डांस गाना का व्यवस्था किया, तुम्हारे कहने पे मैंने सिद्धार्थ उर्फ गौतम बुद्ध की शादी भी कर दी, अब क्या करूं? मंत्री कहते हैं सर इनको आप घूमने के लिए भेज दो, घूमने के लिए। अब महात्मा बुद्ध को घूमने के लिए भेजा जाता है। सुदोधन भी बड़े चालाक थे, ये अपने ऐसे सारथी को भेजते हैं जो घुमाने में एक्सपर्ट हो, खूब घुमावे की, मतलब सिद्धार्थ का मन सांसारिक काम में लग ही जाए, ऐसा एक्सपर्ट टाइप का। तो इन्होंने अपना एक सारथी बुलाया, सारथी मतलब चैरियट, ठीक है ना, चैरियट। और ये इनका जो सबसे फेवरेट घोड़ा था, उसको घोड़े का नाम हुआ करता था कंटक, कंटक नामक घोड़े से, और सारथी का नाम हुआ करता था चन्ना, या कुछ किताब में आपको छन्ना भी लिखा हुआ मिलेगा, चन्ना। इसके ऊपर रथ पे बैठा के अपने लड़के को घूमने भेज दिए, क्या, चन्ना और कंटक। जब ये रथ पर बैठे तो वृद्ध, बीमार, मृत और संत, सबसे पहले जब ये घूमने निकले तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध जो एक बीमार व्यक्ति को देखे, फिर एक मृत डेड बॉडी को देखे, फिर एक संत को देखे। ये चार चीजें लगातार, ठीक है ना, ये चार चीजें लगातार ये महात्मा बुद्ध जब अपने सारथी के साथ बैठ करके निकले तो देखे। जब देखे तो इनके मन में क्वेश्चन मार्क उठा महात्मा बुद्ध के कि यार ये शरीर की कौन सी स्टेज है कि जब आदमी ओल्ड एज हो जाता है, बीमार कैसे होता है, मृत कैसे होता है, और कोई इन सारी चीजों से अलग है तो चुपचाप एसेस्टिक पर्सन या संत कैसे हो सकता है। अब महात्मा बुद्ध घर को लौटे और घर लौटने के बाद महात्मा बुद्ध पहले से भी ज्यादा शांत हो गए। और अब वो भी स्थिति आई जब इन्होंने फाइनली अपने पिता सुदोधन को कहा कि पिताजी मैं घर छोड़ना चाहता हूं, पिताजी मैं घर। अब इन्होंने 29 वर्ष इनकी आयु थी, 29 ईयर एज, 29 वर्ष आयु थी, और इन्होंने घर छोड़ दिया अपना, अपने पिता से परमिशन वगैरह लिया और घर छोड़ दिया। जैसे बौद्ध धर्म में हर चीज को सिंबॉलिक फॉर्म में कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह से दिखाया जाता है, उसी तरीके से इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है ना, महाभिनिष्क्रमण। कई बार आपके पेपर में पूछता है महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो महाभिनिष्क्रमण इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया है। घर छोड़े और अब देखो ये क्या किए, घर छोड़ने के बाद ये सबसे पहले, अब इनका घर तो नेपाल में था, तो नेपाल से निकले और 7 दिन तक ये एक आम के बगीचा में रुके, आम का बाग, ठीक है ना, गार्डन ऑफ मैंगो, जिस बाग का नाम था अनुपीय बाग, ठीक है ना, अनुपीय गार्डन या बाग, उस बाग में ये 7 दिन तक नेपाल में रुके। जब घर छोड़ करके महात्मा बुद्ध निकले, ध्यान से सुनो, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 1 घंटे ध्यान से सुन लो, ठीक है ना।
7 दिन तक ये निकले। उसके बाद ये वैशाली में 7 दिन के बाद इनकी एंट्री कहां होती है, नेपाल से निकल करके गोरखपुर के रास्ते होते हुए ये बिहार में आए और वहां पे आकर के ये वैशाली नामक जगह पे पहुंचे। वैशाली में जब ये पहुंचे तो इनकी मुलाकात किससे होती है, एक संत से, जिस संत का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, ठीक है ना, अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो इसीलिए इन्होंने अलार कलाम को अपना फर्स्ट टीचर मान लिया कि भैया आप हो हमारे फर्स्ट टीचर। अलार कलाम ने वैशाली में, जो वैशाली के नजदीक इनकी मुलाकात हुई थी, इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, सांख्य फिलॉसफी, कि महात्मा बुद्ध को, उस समय महात्मा बुद्ध तो कहा नहीं जाता था, इनको सिद्धार्थ कहा जाता था, तो सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन की शिक्षा दे दी, ठीक है ना, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद ये लेकिन उससे ये सेटिस्फाइड नहीं हुए, इनके मन की जो जिज्ञासाएं थी वो शांत नहीं हुई, तो ये वैशाली से फिर थोड़ा आगे निकले और ये पहुंच गए राजगृह। राजगृह नामक जगह पे, जो उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी, राजगृह या गिरिब्रिज नाम का। और राजगृह में इनकी मुलाकात होती है एक दूसरे संत से जिसका नाम था रुद्र कराम पुत्र, ठीक है ना, रुद्र कराम पुत्र। इसको ये अपना परमानेंट टीचर मान लेते हैं, परमानेंट टीचर मान लेते हैं रुद्र कराम पुत्र को महात्मा बुद्ध, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। रुद्र कराम पुत्र ने सिद्धार्थ को कहा कि देखो तुम 10 लोग से प्रश्न पूछोगे, सिद्धार्थ तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम बैठ करके मेरे कहे तपस्या कर लोगे तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। ये बोले ठीक है, ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही करते हैं, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ ने ये राजगृह से, राजगृह बिहार में पड़ता था, राजगृह से थोड़ा आगे आए और जगह था उरुवेला, ठीक है ना, उरुवेला। अब इसी को आप वर्तमान समय में बिहार में गया नामक स्थान के आसपास ये पड़ता है। उरुवेला नामक जगह पे ये आए और तपस्या सोच करके बैठ गए। यहां उरुवेला में इनको 5 संत और मिलते हैं। हालांकि 5 संतों का नाम आपसे कभी नहीं पूछता है, जैसे असाजी, कौंडिय, भद्द, वप्पीय, ये सब उन 5 संतों के नाम है, लेकिन कभी पूछता नहीं है। यूपीएससी वगैरह दोगे तो अलग की बात है। 5 संतों से मिले और उनके साथ प्लस ये खुद सिद्धार्थ, ठीक है ना, प्लस सिद्धार्थ तपस्या पे बैठ गए। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उरुवेला की राजकुमारी, तो कुछ इतिहासकार लिखते हैं उरुवेला में एक निम्न वर्ग की जाति से बिलोंग करने वाली लड़की, जिस लड़की का नाम था सुजाता, उसको ये बात पता चलती है कि मेरे उरुवेला में कुछ संत लोग तपस्या पे बैठे हुए हैं। वो इनके लिए भोजन लेकर के पहुंचती है। भोजन लेके पहुंचती है तो ये 5 संत कहते भैया हम तो नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ। सिद्धार्थ खा लेते हैं, ये 5 संत खाने से मना कर देते हैं भोजन, और ये खा लेते हैं। अब इस पे अलग अलग इतिहासकार अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखते हैं। कुछ संत कहते हैं ये 5 इतिहासकार के 5 संत इसलिए इनकार किए थे क्योंकि वो लड़की निम्न जाति की थी। कुछ संत कहते हैं ये व्रत पे थे तो कैसे खा सकते हैं। लेकिन स्थिति चाहे जो भी रही हो, महात्मा बुद्ध उर्फ सिद्धार्थ ने भोजन स्वीकार किया। जैसे ही इन्होंने भोजन स्वीकार किया, ये 5 संत इनको छोड़कर चले गए, ठीक है ना, छोड़कर चले गए कि तुमने व्रत के नियम तोड़ दिए। अगर मैं हमेशा अपने पेड क्लास में कहता हूं, अगर मैं उस समय यहां खड़ा होता तो पीछे गाना चला दिया होता, जो मुझे छोड़कर तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे? हम कहेंगे भैया उसका कारण है कि ये सब जिस दिन इनको खाने के मुद्दे पे छोड़ के गए, उसके ठीक 8वें दिन, ये पूछता है जिस दिन छोड़ के गए थे उससे कितने दिन बाद, ठीक 8वें दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या पे बैठे रहे और उन्हें एक आत्म अनुभूति हुई कि यस, मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, मेरा मन और चित्त शांत हो गया है, सांसारिक चीजों से मैं विमुक्त हो चुका हूं। ऐसा इनको फील हुआ, किनको? महात्मा बुद्ध को, इनके छोड़े जाने के 8वें दिन। और अब आप जरा समझिएगा, इस 8वें दिन जब इनको, तो ये उस समय थे कहां पे? गया या उरुवेला में थे। जिस
पेड़ के नीचे बैठे थे वो पीपल का पेड़ था, जिस नदी के किनारे बैठे थे वो निरंजना नदी थी, जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पूर्णिमा का दिन था, और ये खुद किस नाम से जाने जाते थे उस समय? सिद्धार्थ के। लेकिन जैसे ही इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई ये सारी की सारी चीजें बदल गई। वो गया बौद्ध धर्म के लिए बोध गया हो गया, वो पीपल का वृक्ष बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष कहलाया जाने लगा। वो निरंजना नदी ही आधुनिक आपकी फल्गु नदी है, ठीक है ना, फल्गु नदी के नाम से। वो पूर्णिमा का दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सिद्धार्थ को दो नाम दिए गए, बुद्ध और एग्जाम में जो आपसे बहुत पूछता है तथागत, ये दो नाम इनको मिले। और जिस समय ये 29 साल की एज में अपना घर छोड़े थे और इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ 35 साल की एज में, मतलब 6 साल लग गए इनको भी कंपटीशन निकालने में, ठीक है ना। इसी फल्गु नदी को आप कुछ किताबों में पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हो। अगर किसी किताब में ये पुनपुन नदी लिखा हुआ मिले तो उससे भी कंफ्यूज मत होना। यही पीपल वृक्ष आपके बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, बोधि वृक्ष के नाम से। और यही आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इनको तथागत कहा गया। अब जब इनकी आंख खुली, भैया तपस्या पे से ऐसे उठे, तो वैसे तो बुद्ध साहित्यों में यह वर्णन मिलता है कि इन्होंने अपनी पहली शिक्षा 5 ब्राह्मणों को दी थी जो इनका साथ छोड़ के चले गए थे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब महात्मा बुद्ध उर्फ तथागत जी, ठीक है ना, तथागत जी ने आंख खोली तो इनका, ये तो जंगल में थे बोध गया के, वो तो छोड़ के जा चुके थे। जब ये आंख खोले तो इनके आंख के सामने तपस्सु, ठीक है ना, तपस्सु और एक का नाम था भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक नाम के दो नोमैडिक पर्सन बंजारे मिले जिसको इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। जिस भाषा में दिया मतलब बौद्ध धर्म की वो भाषा ही कहलाती है पाली। लेकिन अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड को माने तो महात्मा बुद्ध यहां पे तथागत ने बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है, वहां से ज्ञान लेने के बाद, ये बोध गया आपके बिहार में पड़ता है, वहां से करीब 150 किलोमीटर दूर आए। 150 किलोमीटर दूर इनकी एंट्री हुई यूपी में। आज के मैप से भी अगर आप मैच कराओगे तो इनका यूपी में एंट्री हुआ। यूपी में ये आए काशी में। काशी में एक बाग था, बगीचा था, जहां डियर या हिरण खूब रहा करते थे। उसको मृगदाव, मृग मतलब क्या होता है? हिरण। दाव मतलब जहां वो रहते हैं। काशी में मृगदाव, या फिर उसका प्राचीन नाम हुआ करता था मेरे भाई ऋषि पत्तनम, ठीक है ना, ऋषि पत्तनम। ऋषि पत्तनम में ये पहुंचे, जिसको आप लोग शॉर्टकट में क्या कहते हो? सारनाथ। सारनाथ जो कि काशी में पड़ता है, उस सारनाथ के अंदर एक छोटा सा डियर पार्क था, और पर्टिकुलर जिस जगह पे गए ऋषि पत्तनम, इसी सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषि पत्तनम। तो ऋषि पत्तनम में, सारनाथ में इन्होंने वही 5 संत इनको मिले जो इनका खाना छोड़ के चले गए थे। तो उन 5 संत को प्रथम उपदेश, और जो महात्मा बुद्ध ने उन 5 संतों को प्रथम उपदेश दिया, उसे ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। नॉलेज व्हील टर्निंग ऑन के नाम से जाना गया, ठीक है ना। अब यहां पे कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे देखो क्या क्या बन जाएगा। सर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया वो कहां पे दिया? तो आप आंसर कर दोगे सर प्रथम उपदेश तो दिया था सारनाथ में। चलो अब आपसे अगला क्वेश्चन एमसीक्यू का बनेगा। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? अपने जीवन के करीब 20 से 25 साल महात्मा बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती नामक जगह में बिता दिए थे। तो श्रावस्ती में मैक्सिमम उपदेश दिए। अब एक क्वेश्चन बनेगा, अंतिम उपदेश इन्होंने कहां पे दिया था? अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था कुशीनगर में। कुशीनगर पड़ता है देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। पहला उपदेश किसे दिया? सर प्रथम उपदेश तो दिया था इन 5 संतों को, तो अंतिम उपदेश किसे दिया? अंतिम उपदेश दिया था सर सुभद्द को, ठीक है ना, सुभद्द नाम के शिष्य को।
अंतिम उपदेश दिया था। इसी कुशीनगर देवरिया में महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी होती है और इनके मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण, ये जो कुशीनगर का एरिया था, किसी राजा के क्षेत्र में रहा होगा ना, वो मल्ल नाम का मल्ल राज यहां पे चला करता था, मल्ल राजवंश, उसका क्षेत्र था। इनकी मृत्यु कैसे हुई सर? कहा जाता है कि कुशीनगर में इनका जो शिष्य सुभद्र था, जिसको इन्होंने लास्ट उपदेश दिया था, उसने इनको भोजन में शुक्र माधव परोस दिया था। अब ये शुक्र माधव क्या है? कुछ इतिहासकार कहते हैं ये सुअर का मांस था और कुछ कहते हैं नहीं, ये जंगल से लाया गया एक प्रकार का मशरूम था, जिसकी जो जहरीला निकल गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध की कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये अलग अलग तर्क हैं लोगों के, लेकिन वॉटेवर, अभी तो हम मुद्दे पे ही रहते हैं। इनकी डेथ से पहले आते हैं। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और ये सारनाथ आ चुके थे। सारनाथ में आने के बाद इन्होंने बौद्ध सिद्धांत दिया, इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, ठीक है ना, बौद्ध संघ। इस संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं। जैसे अगर मान लो तुम व्यक्ति हो, गृहस्थ व्यक्ति हो, आपके पत्नी बच्चे सब हैं, आप मान लीजिए एक मिनट के लिए आप गृहस्थ हैं, तो बौद्ध संघ में प्रवेश, बौद्ध, ठीक है ना, बौद्ध संघ में प्रवेश, इस चीज को कहा जाता है उपसंपदा। यदि आप गृहस्थ व्यक्ति हैं, आप कैसे हैं? गृहस्थ व्यक्ति हैं, और आप अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके उपसंपदा कर रहे हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको बोला जाएगा श्राणमेर, ठीक है ना। वो गृहस्थ व्यक्ति जो अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर बौद्ध संघ में उपसंपदा करता है, उसे श्राणमेर कहा जाता है। बौद्ध संघ में एंट्री करने के लिए 15 वर्ष आयु अनिवार्य है, मिनिमम 15 एज रहेंगे तब आप करेंगे। अब ये महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की बात की, और बौद्ध संघ में आपको अच्छे से पता है जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अच्छा, बौद्ध संघ की ये मैंने बात कर ली, बौद्ध धर्म के इन्होंने त्रिरत्न बताए। त्रिरत्न में महात्मा बुद्ध ने कहा बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है ना, और यही आपके बौद्ध संघ। लोगों ने इनसे पूछा, महात्मा बुद्ध का आप देखो ज्ञान, ठीक है ना। अब लोगों ने इनसे पूछा महात्मा बुद्ध से, महात्मा बुद्ध जी बौद्ध धर्म किन बातों पे टिका है? तो इन्होंने कहा देखो, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य इन्होंने अपने शिष्यों को बताया। लोगों ने बताया, बोलिए महात्मा जी वो 4 आर्य सत्य कौन है? महात्मा बुद्ध ने कहा देखो, सबके जीवन में दुख है। लोगों ने कहा ये कौन सी नई बात आप बता दिए? इन्होंने कहा अगर दुख है तो दुख के पीछे कारण भी होगा, तो दुख का कारण, ये दूसरा आर्य सत्य हो गया, दुख का कारण। फिर इन्होंने कहा अगर दुख है, दुख का कारण पता चल गया तो दुख का निवारण कर लो, सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम कर लो। लोगों ने कहा ये तीनों हो जाएगा। इन्होंने बोला चौथा, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, जिसे आप मध्यम मार्ग भी कहते हो, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, प्रतिपदा गामिनी। इस दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी को आप मध्यम मार्ग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि मध्यम मार्ग किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। इनके शिष्यों ने पूछा इसका मतलब क्या हुआ? महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, दुख है, दुख का कारण पता करो, दुख का हल निकालो, भविष्य में दुख ना हो इसका तुम व्यवस्था कर लो। तो इनके शिष्यों ने कहा ये हम कैसे कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा रुको। महात्मा बुद्ध ने कहा रुको, इसकी व्यवस्था मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है ना, इसकी व्यवस्था मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरीके से तुम अपने दुख और दुख का निवारण कर लोगे, ठीक है ना, दुख और दुख का निवारण। इन्होंने कहा मैं तुम्हें बौद्ध धर्म का पहले तो सिद्धांत बताता हूं। लोगों ने कहा बताइए। इन्होंने कहा बौद्ध धर्म का सिद्धांत है कारणवाद, जिसे आप कठिन, ये हटा देना, जिसे आप कहोगे बौद्ध कारणवाद, प्रत्युत समुत्पाद, ठीक है ना, प्रत्युत समुत्पाद आप उसको कहोगे, ठीक है, प्रत्युत समुत्पाद, ठीक है, प्रत्युत समुत्पाद आप उसे कहोगे। और मुझे ब्लैंक पेज सेलेक्ट करने थे इसलिए मैंने बोला, ठीक है, प्रत्युत समुत्पाद आप उसे कहोगे। और प्रत्युत समुत्पाद के बाद इन्होंने कहा कि देखो जरा समझना मेरी बात को, इन्होंने कहा कि
जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हर चीज के पीछे सुख है, हर चीज के पीछे दुख है, मतलब हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ एक कारण है। मैं थोड़ा ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर लूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो इन्होंने कारणवाद बताया। सिद्धांत क्या बताया महात्मा बुद्ध ने? सिद्धांत बताया कारणवाद। क्षमा करिएगा, वो थोड़ा सा मैं पेज सेलेक्ट करने में ध्यान भटक गया। कारणवाद, ठीक है ना, कारणवाद। लोगों ने कहा कि अब आप बताइए कि बौद्ध धर्म का कोई लक्ष्य है क्या? इन्होंने कहा हाँ, बौद्ध धर्म का लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। लोगों ने कहा निर्वाण मतलब, इन्होंने कहा जो हिंदू धर्म में मोक्ष है, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति, दीपक का बुझ जाना, दैट इज निर्वाण। इन्होंने कहा, शिष्यों ने कहा इसको हम पाएंगे कैसे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 8 फोल्ड पाथ। अंग्रेजी में नहीं बोले होंगे, उन्होंने कहा मैं निर्वाण प्राप्ति के लिए तुम्हें अष्टांगिक मार्ग बताता हूं। अष्टांगिक मार्ग, वही सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इन्होंने 8 रास्ते बताए। इन 8 रास्तों को, अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञाशील समाधि कहा गया। इनको कंबाइंडली प्रज्ञा कहा गया, इनको कंबाइंडली शील कहा गया, और इनको कंबाइंडली समाधि कहा गया। तो लोगों ने कहा कि महात्मा बुद्ध जी, जैसे अष्टांगिक मार्ग है, आपने 8 रास्ते बताए, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, धन फर्जी का इकट्ठा न करो, हिंसा न करो, इस तरीके की चीजें। क्या बौद्ध धर्म में हर बार जन्म लेना पड़ेगा, हर बार मृत्यु होगा, हर बार इन 8 रास्तों को फॉलो करेंगे? कोई परमानेंट रास्ता बताइए। तो इन्होंने कहा इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें 10 सील बताता हूं, ये 10 रास्ते फॉलो कर लो, कसम से बता रहे तुम्हें मजा आ जाएगा। शिष्यों ने कहा ठीक है। तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया और 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया। वो 8 फोल्ड पाथ इनको हम लोग ऐसे, ये देख लो, ये प्रज्ञा, शील, समाधि इनको कहा गया, ठीक है ना। इन्हीं तीनों को बौद्ध धर्म में 3 स्कंध कहा जाता है। एक बार एसएससी के पेपर में आ गया था, बौद्ध धर्म में स्कंध कितने हैं? तो बौद्ध धर्म में 3 स्कंध हैं, एक प्रज्ञा, एक शील, एक समाधि। इन्हीं को बौद्ध धर्म में 3 स्कंध कहा गया है। फिर इन्होंने सारी शिक्षा वगैरह दी। फिर कुछ दिनों बाद कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध का क्या होता है? डेथ होता है, ठीक है ना। इनका डेथ 483 बीसी में, 483 बीसी में NH-28 उधर से गुजरी है, कुशीनगर के पास से, आधुनिक समय में अगर बात करें तो इनकी डेथ होती है। मजेदार बात तुम लोग को बताएं, बहुत सारे ऐसे राजा थे जो महात्मा बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। पूछता है किस किस राजा, कौन कौन से आपके बौद्ध भिक्षु कौन कौन से मठ हुआ करते थे जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मैं ये नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। राजा में अगर मैं बोलूं तो राजा में कई, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, जैसे मैं यहां कुछ के नाम लिख दे रहा हूं। बिंबिसार, ठीक है ना, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, ये सब बौद्ध धर्म को आश्रय देने वाले थे, ठीक है ना। उदाइन, ये सब बौद्ध धर्म को आश्रय देने वाले थे, ठीक है। ये क्योंकि नाम पूछता है, बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, ये सब जितने थे बौद्ध धर्म को क्या देने वाले थे? आश्रय देने वाले थे। उसके अलावा और फेमस राजाओं में हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था, हर्षवर्धन। उसके अलावा अशोक तो भैया सबसे ज्यादा, ठीक है ना, अशोक। ये कनिष्क, ठीक है ना, कनिष्क, ये वो शासक थे जिन्होंने इनको एज अ राजा बौद्ध धर्म को क्या किया था? सपोर्ट किया था। अगर हम लोग बात कर लें संतों की, अश्वघोष, बुद्धघोष, धर्म कीर्ति, एक संत हुआ करते थे धर्म कीर्ति, ठीक है ना, धर्म कीर्ति, अश्वघोष जैसा व्यक्ति, ठीक है ना। ये लोग जो हुआ करते थे, चाहे आप धर्म कीर्ति की बात करें, चाहे अश्वघोष की बात करें, चाहे नागार्जुन की बात करें, ठीक है ना, नागार्जुन की, उपसंग की, वसुबंधु की, वसुबंधु, ठीक है ना, वसुबंधु की बात करें, या फिर आप अन्य किसी की, नागार्जुन की बात कर लें, ये सब बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए जिन्होंने संत के रूप में इसको जिया है। और अगर हम बात करें मठों में, मठ में तो भैया नामग्याल, तवांग, रूमटेक, ताबो, जैसे ताबो मठ है, ठीक है ना, तवांग मठ है, ये जियोग्राफी में भी पूछ देता है। रूमटेक मठ है, रूमटेक, ठीक है ना, नामग्याल मठ है, नामग्याल,
ठीक है ना। ये जितने मठ आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये सब के हेमिस, थिक्से, ये सब भी बड़े फेमस। हेमिस आपके पश्चिम बंगाल में हेमिस मठ है, थिक्से मठ है, ये सब के सब क्या पढ़ते हैं, ये वो मठ, ये वो संत, ये वो राजा हैं जो आपके पेपर में आता है कि किस धर्म या किस जगह से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अच्छा, बौद्ध धर्म में इतना कुछ होने के बाद जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध की डेथ वहां पे रख दो उसको, हाँ ठीक है, जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई तो कई किताबें लिखी गई बौद्ध लिटरेचर की अगर हम लोग बात कर दें, और बौद्ध मीटिंग की। बौद्ध मीटिंग महात्मा बुद्ध के डेथ के बाद 4 हुई थी, 1 2 3 4। पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन में। मैं ऐसे क्यों लिखा, ताकि आपको याद हो जाए। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र एक दूसरे, ये आपके वैशाली और ये आपके राजगृह, ठीक है ना। इसके लिए कोड क्या बनता है, रा वै पाकू, ठीक है ना। जगह याद करने के लिए रा वै पाकू ऐसे याद करो। राजाओं को याद करने के लिए ये पहली मीटिंग राजगृह, दूसरी मीटिंग वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र। राजाओं को याद करने के लिए एक कोड चलता है, आज कल शोक नहीं, ठीक है ना। मेरा ना लिखने का ज्यादा मन नहीं करता, इसलिए हम राइटिंग खींच खांच देते हैं। तो आज से पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी, अजात शत्रु ने। कल से दूसरे मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी, काला शोक ने। शोक से तीसरे मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी, अशोक ने। और नहीं में न वर्ड है, चौथे मीटिंग के मतलब चौथे मीटिंग के समय राजा कौन था, कनिष्क, ठीक है ना, कनिष्क हुआ करता था। और कोड है पमीपुत्र, पमीपुत्र, ठीक है ना, ये पमीपुत्र। पहला मीटिंग में था महाकश्यप। मी दूसरे मीटिंग की अध्यक्षता की थी सबा का मी ने। देखो ये प ये मी, ये प ये मी। तीसरे मीटिंग की अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र, ठीक है, तिश ने, मोगली पुत्र तिश ने। देखो ये पुत्र वर्ड, ठीक है ना। और चौथे मीटिंग की अध्यक्षता की थी वसु मित्र ने, ये देखो त्र, ठीक है ना। तो ये है आपके 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हैं आपके राजाओं को याद करने के लिए कोड, जगहों को याद करने के लिए कि पहली मीटिंग कहां हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, उस समय राजा कौन थे और उस समय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, ये याद रखना। उसके अलावा आपको बताएं, बौद्ध धर्म के अगर हम लोग साहित्यों की बात कर ले, ठीक है ना, बौद्ध साहित्य की अगर हम लोग बात कर ले, बौद्ध साहित्य की, तो आइएगा थोड़ा बौद्ध साहित्य के बारे में, ठीक है, बौद्ध साहित्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। बौद्ध साहित्य जो लिखी गई है वो मेनली किस भाषा में लिखी गई है, तो पाली भाषा में, ठीक है ना, पाली भाषा। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से, जो बौद्ध साहित्यों के अगर मैं कुछ नाम लिख दूं तो दीपवंश, ठीक है ना, ये बौद्ध साहित्य के नाम है, दीपवंश, महावंश, ठीक है ना, दीपवंश, महावंश, जातक कथा। ये जातक कथा आपसे एग्जाम में पूछता है, इनकी संख्या जो है वो 549 है, और ये पूर्व जन्म की कहानियां, ठीक है ना, पूर्व जन्म के बारे में लिखा हुआ है जातक कथाओं में। उसके अलावा इस धर्म की किताबें हैं, एक बड़ी फेमस है त्रिपिटक, जिसे आप कहते हो त्रिपिटक। एक्चुअली ये त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, ठीक है ना, विनय पिटक, उसके अलावा एक इधर लिख दे रहा हूं सूत पिटक, ठीक है, सूत पिटक, और आपके एक है अभिधम्म पिटक, एक इधर लिख दे रहा हूं अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये जो विनय पिटक किताब है, विनय पिटक परिवार, सूत विभंग और खंदक, ये 3 में बटी हुई है। इसका एक भाग है परिवार, एक भाग है सूत विभंग, ठीक है ना, सूत विभंग, और एक भाग है इसका खंदक। ये भी बौद्ध साहित्य है, परिवार, सूत विभंग और खंदक। उसी तरह जो सूत पिटक है, इसका दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक है ना। मैं यहां पे थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूं, मध्यम निकाय, ठीक है, मध्यम निकाय, उसके अलावा दीर्घ निकाय और अंगुतर निकाय, उसके अलावा खुद्दक निकाय,
खुद्दक निकाय। तो देखो सूत पिटक के ये पार्ट है, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय और आपके संयुक्त निकाय। एक और यहीं पे कहीं लिख दे रहा हूं, इसी का एक भाग है संयुक्त निकाय। ये जितनी स्क्रीन पे लिखी गई हैं ये सब आपके एग्जाम में पूछता है ये किस धर्म की किताबें हैं। यही नहीं, आपसे ये तक भी पूछता है कि वह कौन सी किताब है जिसमें इनके उपदेश लिखे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें विनय पिटक, ठीक है ना, विनय पिटक में बौद्ध धर्म का अनुशासन लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म के अनुशासन के बारे में बात है। ये जो आपका सूत पिटक है, अगर हम लोग सूत पिटक की बात करें तो इसमें सिद्धांत और इसमें उपदेश, ठीक है ना, इसमें उपदेश लिखे हुए हैं बौद्ध धर्म के और इसमें सिद्धांत लिखे हुए हैं बौद्ध धर्म के। सिद्धांत कभी कभी पूछता है सूत पिटक को लिखने वाला कौन है, महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य आनंद, ठीक है ना। सूत पिटक को, विनय पिटक को उपाली, ठीक है, कहां है विनय पिटक, विनय पिटक को लिखने वाले का नाम है उपाली और अभिधम्म पिटक को लिखने वाले का नाम है मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस, जो कि महात्मा बुद्ध का ही एक शिष्य था। तो विनय पिटक में बौद्ध, सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश अनुशासन और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश लिखे हुए हैं। किसको किसने लिखा है वो भी मैंने आपको राइटिंग में बताया, ठीक है ना, वो भी मैंने आपको राइटिंग में बताया है। उसके अलावा बौद्ध धर्म आपको पता है कि दो भाग में बढ़ गया था। वैसे तो हम लोग को जनरली बताया जाता है कि बौद्ध धर्म एक आपके बढ़ गया था हीनयान में, हीनयान, और एक बताया जाता है महायान। यही बताया जाता है कि सर हीनयान और महायान इसके दो भाग थे, लेकिन मैं आपको बताऊं हीनयान महायान के अलावा इसका एक भाग था सहजयान, एक भाग था इसका कालचक्रयान, कालचक्रयान, एक भाग था इसका सहजयान, कालचक्रयान और आपके एक और यान था यार, सहजयान, कालचक्रयान, वज्रयान, ठीक है ना, वज्रायन, ठीक है ना, वज्रायन। ये इसके तीन अन्य भाग थे। हीनयान महायान में बहुत सारे डिफरेंस है जो आपसे एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हीनयान जो है, ठीक है ना, हीनयान ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध महापुरुष हैं। ये महात्मा बुद्ध को क्या मानते हैं, महापुरुष। ये कहते हैं कि जो बुद्ध हैं वो महापुरुष हैं, हीनयान वाले। ये कहते हैं दत्त महात्मा बुद्ध जो है वो देवता हैं। ये कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, ये कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं, ये कहते हैं हम करेंगे मूर्ति पूजा। ये कहते हैं हीनयान वाले कि मेरा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ये कहते हैं हमारे 4 तीर्थ स्थान हैं। महात्मा बुद्ध जहां जन्म लिए मतलब लुम्बिनी, फिर सारनाथ जहां उपदेश दिए प्रथम उपदेश, जहां उन्हें खुद ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया, और जहां उनकी डेथ हुई कुशीनगर, ये 4 हमारे तीर्थ स्थान हैं। इनका जो आदर्श है, इनका जो आदर्श है, ये कहते हैं कि हमारा आदर्श है अहर्थ, और ये कहते हैं हमारा जो आदर्श है, ये देखो क्या डिफरेंस है, ये कहते हैं हमारा है बोधिसत्व, ठीक है ना, बोधिसत्व हमारा आदर्श है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंस हैं जो इनके जो है मुख्यतः सारे ग्रंथ पाली भाषा में हैं, इनके बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो संस्कृत भाषा में हैं। ये हीनयान और महायान में आपके बेसिक डिफरेंस हैं, ठीक है ना, ये पूरा डिफरेंस है हीनयान महायान के बीच में। उसके अलावा आपको बताएं, एक स्टूडेंट बोल रहा है सर महात्मा बुद्ध की मूर्ति, महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है, इनकी जो महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति मिली है, वो पूछता है किस आपके क्या बोलते हैं किस कला में बनी है। बुद्ध की पहली मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी हुई है, मथुरा कला। ये पूछा है बुद्ध की जो पहली मूर्ति दुनिया में प्राप्त हुई किस मूर्ति है, और जो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में बनी है। सर्वाधिक मूर्ति अगर बुद्ध की किस शैली में बनी है तो दैट इज इन गांधार शैली, ठीक है ना, वो किस शैली में बनी है तो गांधार शैली में बनी है, गांधार शैली में। उसके अलावा कहें कि बौद्ध, जैसे आज आप लोग लोकसभा राज्यसभा में खड़े होते, जैसे आज मनोहर लाल खट्टर जी इस्तीफा दिए, सैनी साहब नए मुख्यमंत्री बने आपके कहां के, हरियाणा के, आज ही की न्यूज है ना 12 मार्च की। तो जब आप बौद्ध संघ में खड़े होकर के किसी प्रस्ताव को लाते थे,
देखो ये बड़ा मजेदार चीज है। बौद्ध संघ में प्रस्ताव को कहते थे नति, प्रस्ताव को नति कहते थे, नति। और इस प्रस्ताव को, जैसे कोई प्रपोजल होता है उसको खड़ा होकर कोई पढ़ता है, जो इस प्रस्ताव को पढ़ता था उस चीज को अनुसावन कहते हैं। अनुसावन, ये आपके पेपर में पूछा है कि बौद्ध धर्म में अनुसावन क्या है, ठीक है ना। बौद्ध संघ में कम से कम 20 व्यक्ति रहते थे तब इसकी बैठक होती थी। मतलब यदि कोई नति लाना है, बौद्ध संघ में कोई प्रस्ताव लाना है, तो उसकी सुनवाई हो, इसके लिए कम से कम 20 व्यक्ति, मतलब जैसे लोकसभा का कोरम 1/10 का होता है, इनका कोरम 20 व्यक्ति का हुआ करता था, ठीक है ना। ये लोग, बौद्ध धर्म में 4 स्तूप की परिकल्पना की गई है, 4 प्रकार के स्तूप की परिकल्पना की गई है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो ये सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बौद्ध धर्म के बारे में है। मैंने थोड़ा कम समय में ही आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की बौद्ध धर्म के बारे में। मैं लिख करके देता हूं, जो स्टूडेंट आज की क्लास को बाद में सुन करके डिटेल में इसका नोट्स बना लेगा, अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो इसका डिटेल में जाकर के इसका नोट्स बना लेगा, मैं लिख के कहता हूं तुम रेलवे दो चाहे एसएससी, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। आज से रेलवे का बैच शुरू हो रहा है। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मेरे लल्ला कि जितने लोग यहां पे मौजूद हो, आज एक बहुत मजेदार चीज हो रही है। और वो मजेदार चीज क्या हो रही है कि अगर आप आज अड्डा स्टोर पे जाएं, अड्डा स्टोर पे जाएं, तो आज एसएससी एमटीएस हो या रेलवे हो, ये देखो एसएससी के रेलवे का आरपीएफ में आ जाओ। आज एसएससी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का ये बैच शुरू हुआ है, मैं इसी में आज पढ़ा रहा हूं। अभी बहुत सारे, आज इन सब का प्राइस गिरा दिया गया है। ये 1399 भी नहीं है। अगर आज आप सच सही मायने में चाहते हैं कि आज आपको सिलेक्शन चाहिए, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि तुम्हें आज इससे सिलेक्शन मिल जाएगा। रीजन है क्योंकि आज आप अगर कोड उपयोग करते हैं Y182, क्या कूपन उपयोग करते हैं Y182, तो आपको रेलवे का महापैक आज सबसे कम दाम पे रखा गया है, सबसे कम दाम पे रखा गया है ये बात। और मैं इससे भी ज्यादा शिद्दत से अपने पेड बैच में पढ़ाता हूं। मैं इसीलिए डंके की चोट पे कहता हूं कि आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना हो या फिर एसएससी में, आपके लिए कूपन कोड है Y182। अभी भी महापैक, क्योंकि कुछ दिन में एनटीपीसी का भी आएगा, अभी तो आरपीएफ एसआई रेलवे। और सेम चीज मैं सेम आपको बताऊं, ऑल कोर्सेज एसएससी, एसएससी एमटीएस के मेरे जितने दोस्त हो, आज एसएससी एमटीएस हवलदार का ये बैच 15 तारीख से शुरू हो रहा है, याद रखना। लेकिन ये बैच, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, ई बुक, सब कुछ इस एसएससी एमटीएस हवलदार में आज ये आज से ज्यादा सस्ता, रात 12 बजे से पहले ये कहीं तुमको नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। 999 आपको इसके लिए नहीं देना है, नहीं देना है, क्योंकि आप कूपन कोड उपयोग करेंगे Y182, ठीक है ना। Y182 कूपन कोड का प्रयोग करने के बाद आपको जो ये बैच है, तुम रोज का रेट उठा करके देख लेना और आज का रेट देख लेना, 799 में भी नहीं, उससे भी कम में पड़ेगा। तो मेरे भाई ये बात मान जाओ, तुम वेट। और ये ना, जब तक एमटीएस की वैकेंसी आएगी, हमारा जो वरदान बैच, जो मैं कैप्सूल कोर्स भी लॉन्च करता हूं, वो इसी में आपको दे दूंगा, वरदान बैच, ठीक है ना। लेकिन कूपन कोड लगाने में आप कोई गलती मत करना, Y182। आपको पढ़ के कैसा लगा आज का थियरी क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको पढ़ के कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको कुछ दिन और इसी तरीके से कुछ और थियरी क्लासेस भी लेता रहूंगा। लेकिन हाँ, ये मेरी बात आज ट्रस्ट करना, आज महापैक करीब 750-760 रुपए के आसपास है एमटीएस का। 7 मई को इसका फॉर्म आ रहा है और देख लेना महापैक का रेट बढ़ेगा घटेगा नहीं। आज ये एसएससी मेला नाम से 3-4 दिन का एक ऑर्गेनाइज किए हम लोग, छात्रों का मेला, सिलेक्शन के लिए मेला। आप Y182 कूपन कोड लगा करके इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। और यही कूपन कोड है, तो ये वरदान बैच आगे आके जब मैं अगर लॉन्च किया तो आपको फ्री जरूर मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।